दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जो मिहो होती है तो उसे जब पता चलता है कि जो देवुंग ने उससे बोला है वो झूठ था। एक्चुअली में जो मरमेड थी उसकी भी लास्ट में डेथ हो जाती है। तो जिसके बाद ना मिहो बहुत ही ज़्यादा सैड होकर अरूप में चली जाती है। तभी ना देवुंग को जब ये बात पता चलती है तो उसके पास आता है और उसे ना दिलासा दिलाता है और बोलता है कि तुम दूसरों की बात पर ट्रस्ट मत करो, जो मैं बोलता वही सच है। जो मरमेड है वो हैप्पीली लाइफ अपनी जीती है ह्यूमन बन के। तो जो मिहो है तो बोलती है क्या सच में, तो वो बोलता है अब दोनों ही लोग ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो जो देवुंग है तो उसे लेकर जाता है, लेकिन वो लोग जिस मूवी को देखने के लिए आए थे तो उसकी तो टाइमिंग जा चुकी थी, इसलिए ना वो वहाँ पे वेट करते हैं दूसरी मूवी के लिए। तभी ना जो मिहो है तो वो अदर कपल्स को नोटिस करते हैं जो लोग डेट पे आए हुए होते हैं। तो वो ना उन्हें कॉपी करने की कोशिश करती है, जैसे ही वो करते हैं तो वैसा भी वो करने की ट्राई करती है। इनफैक्ट वो क्या करती है कि वो जो ड्रिंक के लिए रहते हैं तो अपना ड्रिंक जल्दी से ख़त्म करके जो स्ट्रॉ होती है ना तो वो देवुंग के ड्रिंक में डालती है और उसके साथ पीने की कोशिश करती है। लेकिन जो देवुंग है तो उसे बोलता है कि तुम पागल हो गई हो, ये क्या करने की कोशिश कर रही हो। फिर और भी ऐसी दूसरे काम करने लगती है, लेकिन वो कर नहीं पाती है क्योंकि देवुंग ना उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता है। वो लोग ना जब मूवी देखने के बाद जाते हैं तो एक मॉल पे जाते हैं। तो वहाँ पे ना मिहो बोलती है कि हम लोग इस डेट पे अब दोबारा कब आएंगे। तो देवुंग बोलता है कि क्या ये सब चीज़ें तुम्हें डोंगजू टीचर ने बताया है। तो वो बोलती है हाँ। तो वो बोलता है कि नहीं, हम लोग कोई डेट वेट पे नहीं आए हैं, हम लोग सिर्फ बाहर आउटिंग के लिए आए हैं। तो मिहो सैड हो जाती है। दावुंग जैसे ही मॉल पे घूमता रहता है तो वहाँ पे ना वो एक पोस्टर दिखता है जिसमें ना कैमरा रहता है। तो दावुंग की ना वो उसे खरीदने की इच्छा होती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा महंगा होता है तो वो नहीं खरीद पाता है। तो जो मिहो है तो बोलती है क्या तुम्हें ये पसंद है। तो जो दावुंग बोलता है हाँ मुझे ये बहुत पसंद है, क्या तुम मेरे लिए खरीद रही हो। तो मिहो थोड़ा शांत हो जाती है, उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। तो दावुंग बोलता है कि ये पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगा है, चलो यहाँ से। फिर उसके बाद फिर ना मिहो ना बताती है कि उसको ना डोंगजू टीचर ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि ये रेफ्रिजरेटर है, ये टीवी है, मैं बहुत कुछ जानती हूँ। तो दावुंग है तो उसको फिर ऐसी ऐसी चीज़ें बताने लगता है ना जो डोंगजू ने नहीं बताया था, और इनफैक्ट ना कई चीज़ों के बारे में ना गलत बताता है। जैसे कि जो कैलकुलेटर है तो उसमें बताता है कि अगर तुम इसको दबाओगी बटन को तो मैं फ्रीज हो जाऊँगा। तो मिहो ऐसा ही करती है। तो जो दावुंग है तो थोड़ा उसको डराने के लिए फ्रीज हो जाता है, फिर बाद में बोलता है कि नहीं वो उससे मजाक कर रहा था। फिर एक वैक्यूम क्लीनर के पास भी ये लोग जाते हैं तो उसको ना देवुंग उसके बारे में बताता है। तभी ना देवुंग उसको दिखावा करता है कि वैक्यूम क्लीनर में उसका हाथ चला जाता है। तो बेचारी जो मिहो है तो उसको तो समझ नहीं होती है, तो वो क्या करती है कि वो जो वैक्यूम क्लीनर होता है तो उसे तोड़ देती है जिसकी वजह से जो देवुंग है तो उसको पे करना पड़ता है और बोलता है कि ये सारी मेरी गलती है, मुझे जो मिहो है उससे झूठ नहीं बोलना था। फिर मिहो ने ऐसे ही ना एक जगह रहता है जहाँ फैन रहता है तो उसके सामने ना खेलती रहती है। तो जो देवुंग है तो जब उसे देखता है ना तो उसके लिए ना थोड़ी फीलिंग्स आने लगती है उसे, मतलब जब देखता है तो देखता ही रह जाता है। लेकिन फिर ना वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, ये तो एक गुमियो है। जब घर जाता है तो वो मिहो को फिर से देखता रहता है और फिर अपने जो फीलिंग्स है उसको कंट्रोल करता है, बोलता है इट्स नॉट पॉसिबल। जब मिहो उसके पास आती है तो वो उसे बोलता है कि तुम मुझे इसलिए लाइक करती हो क्योंकि मैं तुम्हें ये मीट देता हूँ, अगर मैं तुम्हें ये मीट नहीं दूंगा तो तुम मुझसे लाइक नहीं करोगी। फिर वो ऐसे ही करता है। तो जो मिहो है तो उसे बोल देती हो गया कोई बात नहीं, लेकिन जो देवुंग है तो उसे बोलता है कि नहीं तुम मुझे डराओ पहले की तरह। तो जब मिहो ये चीज़ सुनती है तो फिर उसे ऐसे डराने के लिए मतलब झूठ मूठ का दिखावा करती है और बोलती है कि अगर देवुंग तुम मुझे ये मीट नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो देवुंग बोलता है हाँ मैं डर गया। एक्चुअली वो अपनी जो फीलिंग्स है ना उसको कंट्रोल करता है ना, उससे ना बचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो ये सब वो करता है। डोंगजू पार्क को एक बहुत ही बुरा सपना आता है। वो उसकी जो ग्लाइडर रहती है, मतलब जो पहले उसकी जीएफ थी जिसको उसने खुद मारा था, उसी का बुरा सपना आता है जिसकी वजह से ना वो अच्छा फील नहीं करता है। जब सुबह होती है तो जो देवुंग होता है तो वो ना एक पोस्टर बनाता है जिसमें ना वो मार्क करता रहता है कि 100 डेज बस उसका वो था कि मिहो के साथ रहना है। तो वो मार्क करता रहता है कि अब इतने डेज बस लेफ्ट है, मतलब 93 डेज लेफ्ट थे, 7 डेज ऑलरेडी जा चुके थे। तो मिहो है तभी उसके पास आती है और बोलती है कि क्या तुम्हें इतनी जल्दी है कि मैं तुम्हारे पास से चली जाऊँ। तो देवुंग बोलता है हाँ। एक्चुअली ना देवुंग उसके लिए ना फील करने लगा था जिसकी वजह से वो उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। फिर वो बोलता है कि तुम 100 डेज के बाद अब पेंटिंग में दोबारा चली जाओगी ना। तो वो बोलती है कि नहीं वो नहीं जाएगी। फिर वो बोलती है कि तो देवुंग बोलता है कि मतलब वो उसके साथ नहीं रह सकती है। तो मिहो बोलती है उसके बाद वो कहाँ जाएगी। तो देवुंग पहले थोड़ा सा सोचता है लेकिन फिर बोलता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। उसके बाद मिहो डोंगजू टीचर के पास जाती है और उससे
उसे ना वो जूस देती है क्योंकि वो अच्छा फ़ील नहीं कर रहे होते हैं और उसके फेस पे हाथ भी रखता है। तो उधर जो दोंगजू है ना तो वो भी ना थोड़ा मीहो के लिए फ़ील करने लगता है। अब ना जो मीहो है तो वो ना कुछ पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए ना एक रेस्टोरेंट में ना बर्तन वगैरह धुलने का काम करने लगती है और घर ना बहुत ही ज़्यादा लेट आती है। जो जो दावुंग रहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो वो उसे कॉल करता है, लेकिन जो मीहो होती है ना उसका फ़ोन नहीं उठाती है और जब काफ़ी देर से उठाती भी है, कॉल बैक करती है, तो उसे ये बोल के रख देती है कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तो जो दावुंग है तो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। अब वो ना पर डे ऐसे ही करने लगती थी, सुबह बहुत जल्दी चली जाती थी और रात को काफ़ी लेट आती थी। एक दिन ना वो आंट के पास जाती है, चिकन लेडी के पास, और उससे बोलती है कि वो बहुत सारे पैसे बनाना चाहती है। तो जो चिकन लेडी रहती है तो बोलती है क्या तुम सच में पैसे बनाना चाहती हो? तो बोलती है हाँ। तो टीवी में ना एक एडवर्टाइजमेंट रहता है जहाँ पे ना उन लोग को बहुत सारा मीट खाना रहता है, तो वो उसे वहीं लेकर जाती है। तो जब ये और जो जो दावुंग मतलब मीहो रहती है और जो चिकन लेडी रहती है तो वो लोग ना मीट वगैरह खाते रहते हैं, तो जिसका ना न्यूज़ पूरे टीवी में रहता है। तभी ना दावुंग को देखता है तो बोलता है मैं फालतू में इसके लिए परेशान था, ये तो बाहर चिकन लेडी के साथ मस्ती कर रही है, एंजॉय कर रही है। तभी ना वो अपनी जो आंट रहती है और डायरेक्टर रहते हैं तो उन दोनों को साथ में देखता है। एक्चुअली में जो डायरेक्टर होते हैं ना तो वो उस केस के बाद ना जो डायरेक्टर और आंट होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और ये लोग ना बाहर भी जाने लगते हैं। तो उसके आंट ना दावुंग को भी इन्वाइट करती है कि क्या वो उसके साथ आएगा, तो लेकिन जो दावुंग होता है तो उसे मना कर देता है। अब जब ये घर जाता है तो जो बात उसे मीहो से पता चलती है ना तो वो एकदम शॉकिंग रहती है। एक्चुअली ना मीहो ना वो पैसे इसलिए कमाना चाह रही थी ताकि जो दावुंग को पसंद आया था वो उसे गिफ्ट कर सके, और उसे ये भी बोलती है कि मैं जितना आसान समझती थी ह्यूमन वर्ल्ड को वो उतना भी ईजी नहीं है, यहाँ पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है। फिर जब वो गिफ्ट देखता है ना तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो एक्चुअली उसके लिए पता है क्या गिफ्ट लेकर आती है, वो जो पोस्टर देखी रहती है तो वही खरीद लेती है। वो समझ नहीं पाती है कि जो दावुंग है उसको पोस्टर में जो कैमरा की इमेज थी वो पसंद आया था, उसे लगता है कि इसे वो पोस्टर ही पसंद है। लेकिन जो दावुंग है तो वो ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। एक्चुअली हम कहते हैं ना कि देने वाले की भावनाओं को देखना चाहिए, वो क्या देता है ये मैटर नहीं करता है, उसकी भावना क्या है ये मैटर करता है। और दावुंग एक बहुत ही अच्छा इंसान था, इसलिए ना वो गिफ्ट देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे बोलता है कि अब ये ना मैं अपने जहाँ पे सोता हूँ उसके जस्ट बगल में ही रखूँगा। तो जो मीहो है तो उसके बाद बोलती है कि क्या तुम मुझे अब ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हो? तो दावुंग हाँ बोलता है। हया अपनी दोस्त के साथ एक कैमरा खरीदती रहती है और बोलती है कि जैसे वो एक्ट्रेस बनने वाली थी तो बोलती है कि वो जो एक्टिंग करती है तो उसकी रिकॉर्डिंग करे और जो गलतियां हैं तो उसे सुधार सके दोबारा देख कर। फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना वो उसे दावुंग के लिए भी खरीद ले, तो वो एक ना दावुंग के लिए भी गिफ्ट कर लेती है। अब वो अपनी दोस्त के साथ जाती रहती है, तो जैसे जो उसकी एक दोस्त रहती है तो वो डायरेक्टर की डॉटर रहती है, तो डायरेक्टर ना वो आंट के दावुंग के आंट के साथ रहते हैं। तो जब दूर से अपनी बेटी को देख लेते हैं तो वो सोचते हैं कि कहीं उसे वो देख ना ले आंट को, तो वो ना उसे धक्का दे देते हैं और वहीं से पे गिरा देते हैं। जो तो उसकी डॉटर जो है तो उसके पास जब आती है तो आंट को नहीं देख पाती है और तो जो डायरेक्टर है तो उसके साथ फिर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी ना जो आंट रहती है तो वो हया को देख लेती है और उन्हें क्या लगता था ना कि जो हया है वही दावुंग की जीएफ है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो ना उसके वॉलपेपर में उसकी इमेज देखे थे, लेकिन जब वो हया से मिलती है तो उन्हें पता चलता है कि जो हया है वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन हया ना बहुत थोड़ी सी खराब भी रहती है, वो ना उसकी जो मीहो होती है तो उसके बारे में ना उसे गलत बता देती है। उसे बोलती है कि जो दावुंग है ना वो उसे ना मतलब एक्टिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मीहो है ना तो वही उसको फोर्स कर रही है। जो मीहो रहती है तो आसपास ही रहती है, तो जब वो दावुंग की आवाज़ सुनती है ना तो उसकी ना एबिलिटी बहुत ही अच्छी रहती है हर चीज़ की, तो वो सुन लेती है कि ये जो है ना तो उसके बारे में सारी गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो जैसे ही जो आंट आ जाती है तो वो उसके पास चली आती है और वो बोलती है कि तुम मेरे बारे में बिना जाने कुछ कैसे गलत बोल सकती हो। तो जो हया होती है तो वो बोलती है कि वो कुछ भी गलत नहीं बता रही है, वो जो है सारी सच्चाई ही बोल रही है। तो जो मीहो है तो उसे धमकी देती है और बोलती है कि क्या तुम मरना चाहती हो? तो जो हया होती है तो एकदम गुस्से से चली जाती है। अब जब मीहो घर जाती है ना तो वहाँ ना डिलीवरी आती है और जब वो उसे देखता है ना तो वो हया ही गिफ्ट की रहती है दावुंग के लिए। तो जब वो कैमरा देखती है ना तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो खुद को अब सच में स्टूपिड एकदम समझने लगती है और वो मैच करती है और वो समझ जाती है कि एक्चुअली में दावुंग को क्या पसंद था और उसने क्या गिफ्ट ला के दे दिया है। तो वो जो रहता है ना तो उसको डस्टबिन में फेंक देती है। दावुंग ना पहले बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है कि क्या मीहो को फ्लावर पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर वो ना ले लेता है।
लेकिन जब घर पहुँचने वाला होता है तो फिर उसे लगता है कि ये शायद नहीं पसंद आएगा, तो उसे फेंकने ही वाला होता है। तभी ना वो डस्टबिन में वो पोस्टर को देखता है और वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आखिर मीहो ने उसे क्यों फेंक दिया। तो जब वो मीहो के पास जाता है और उससे पूछता है, तो जो मीहो होती है तो बोलती है, मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हूँ, तुमको ये पसंद था ना? तो जो दावुंग है तो बोलता है, नहीं, उसको ये नहीं पसंद था, और वो बोलता है कि जो तुमने गिफ्ट दिया वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और तभी ना वो उसे फ्लावर देता है और बोलता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है? तो मीहो बोलती है, हाँ, उसे बहुत ही ज़्यादा वो पसंद आया। उधर जो आंट होती है ना, तो वो ना दावुंग के जो ग्रैंडफ़ादर रहते हैं तो उनको ना सब कुछ बता देती है। एक्चुअली में ना बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो जो उसके ग्रैंडफ़ादर हैं तभी ना वो भी उनके पास पहुँच जाते हैं। जो मीहो और दावुंग है तो यहाँ पे पहले बात करते रहते हैं, तो मीहो बोलती है कि क्या तुम मुझे अब लाइक करते हो? जो दावुंग है तो उसका रिप्लाई करने ही वाला रहता है कि तभी ना वहाँ पे ग्रैंडफ़ादर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते हो, तुम दोनों को अलग होना पड़ेगा। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।